बनी इसराइल पर मिस्र की जमीन तंग आ गई। हालांकि वो बड़ी वसी थी। वो मिस्र की शादाबी और इसकी बरकतों खैरात को क्या करें, जबकि वो कैद खाने में हर रोज रुसवाई का अजाब चखते हैं। वो कब तक सब्र करें? क्या आदम के बेटे तकलीफ और दर्द को महसूस नहीं करते? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि वो बनी इसराइल को लेकर चले और इनके हमरा मिस्र से रवाना हो जाएं। फिरौन की पुलिस ने ये महसूस किया। इनकी कौवे की आंखें और चींटी की नाक थी। इन्होंने फिरौन को ये खबर दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर पाकीज़ा सरजमीन की तरफ चल पड़े। वो 12 कबीले थे और हर कबीले का एक सरबराह था। सरजमीन शाम का रास्ता रोशन और जाना पहचाना था, एक सहरा जो दो सहराओं से मिलता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से 2 दफा गुजरे हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक काम का इरादा किया और अल्लाह ताला ने एक दूसरे काम का इरादा किया, और वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए। जहां मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूले, वहां तकदीर ने दुरुस्त फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुमान था कि वो बनी इसराइल को लेकर शुमाल की तरफ चले जा रहे हैं। अचानक रात की तारीकी में इनका रुख मशरिक की तरफ हो गया। अचानक क्या देखते हैं कि इनके सामने बहरे अहमर है, जिसकी मौजें ठाठे मार रही हैं। ए निगहबान, ए पर्दादारी करने वाले मेरे अल्लाह, हम कहाँ हैं? जवाब ये था कि हम समंदर के सामने हैं। इन्होंने पीछे की तरफ झांका तो गुब्बार उड़ रही थी। एक बड़ा लश्कर उफक पर छाया हुआ था। यहाँ आवाजें बुलंद हुई, ए इमरान के फर्जंद, तूने हमारे साथ ये बहुत बुरा सलूक क्यों किया कि तूने हमारे कत्ल की तदबीर की? तू हमें समंदर के किनारे ले आया कि फिरौन हमें चूहों की तरह कत्ल कर दे, जहां से कोई राह फरार इख्तियार ना कर सके और ना ही निजात हासिल कर सके। हमें याद नहीं पड़ता कि हमने तेरे साथ कोई बुरा सलूक किया हो। तो फिर ये इंतकाम कैसा? क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था जो तेरी वजह से हमें तकलीफ और मुसीबत पहुंची कि तू हमें यहाँ ले आया? ये समंदर हमारे सामने है, वो दुश्मन हमारे पीछे है। अब हमारे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पे बनी इसराइल की आंखों में दुनिया तारीक हो गई, निगाहें ताड़े लग गई, नाउमीदी गालिब आ गई, फिर आवाजें पस्त हो गई। यहाँ पर हर कोई कांप उठा। ऐसे मौके पर मजबूत पहाड़ भी लरसने लगते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब पर ईमान मुतजलजल ना हुआ। लोगों ने एक आवाज सुनी जिसमें नबूवत का जाहो जलाल था। फरमाया, खबरदार, मेरा रब मेरे साथ है, वो अनकरीब मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी समंदर पर मारे। इसने इसे मारा तो समंदर फट गया और पानी हर तरफ पहाड़ की मानित ठहर गया। और अचानक 12 कबीलों के लिए 12 रास्ते बन गए। हर कबीले के लिए एक रास्ता है। कौम बेखौफ चली और अमन सलामती के साथ सहरा तक पहुंच गई। फिरौन ने देखा कि बनी इसराइल कैसे मजे से चले और आराम से समुद्र को अबूर कर गए। फिरौन ने अपने लश्करों से कहा, समंदर की तरफ देखो कि वो मेरे हुक्म को मानते हुए कैसे फट गया, ताकि मैं इन भगोड़ों को पकड़ लूं। फिरौन अपने लश्करों के साथ आगे बढ़ा। बनी इसराइल दूसरी मर्तबा घबराए। वो देखो दुश्मन, वो देखो जालिम, वो हम तक पहुंचने के लिए रास्ते को अबूर कर लेना चाहता है। हमारी तरफ से कोई चीज इसे रोक नहीं सकती। अनकरीब वो हमें आ लेगा और हमें जलील कैदी बनाकर मिस्र ले जाएगा, या वो इसी सहरा में हम परदेसियों को कत्ल कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अपनी लाठी खुश्क जगह पर मारे तो वो समुंदर की हालत में लौट आए जैसा कि वो पहले था। लेकिन अल्लाह ने इसकी तरफ वही की कि समंदर को साकिन रहने दो, वो गर्क होने वाला लश्कर है। जब फिरौन और इसका लश्कर समंदर के खुश्क पार्ट में पहुंचे तो वो इन पर बंद हो गया। जब फिरौन ने हकीकत देखी तो इसका नशा जायल हो गया, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो इसने कहा, मैं ईमान लाया कि नहीं कोई माबूद हकीकी मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन हाय अफसोस, नहीं है तौबा इन लोगों के लिए जो पूरे अमल करते हैं। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है कि मैंने अब तौबा की।
इरशाद बारी ताला है, और जिस रोज आपकी रब की बड़ी निशानी आप पहुंचेगी, किसी भी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। फिरौन समंदर में डूबकर मर गया, जालिम मर गया, जिसने हजारों बच्चे और आदमी सिबह करके और गला दबाकर कत्ल कर दिए थे। वो सरकश मर गया जिसने लाखों अफराद बांधकर और झटका देकर कत्ल कर दिए थे। मिस्र का बादशाह अपने तख्त से दूर, अपने महल से दूर, अपनी सल्तनत से दूर मर गया, इलाज न कर सका, कोई दोस्त इसकी गमख्वारी न कर सका और कोई आंख इस पर आंसू ना बहा सकी। बनी इसराइल इसकी मौत के बारे में शक में मुब्तला थे। वो कहते थे कि फिरौन नहीं मरेगा। हम इसे देखते थे कि वो कई दिन यूं ही गुजार लेता है, ना वो खाता है और ना पीता है। समंदर ने इसका जिस्म बाहर फेंक दिया, तो इन्होंने इसकी मौत का यकीन कर लिया। अल्लाह ताला ने फिरौन से कहा, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि ये तेरे बाद आने वालों के लिए निशानी बन जाए। फिरौन का जिस्म देखने वालों के लिए एक निशान बन गया और नसीहत पकड़ने वालों के लिए एक इबरत बन गया। फिरौन का तमाम लश्कर गर्क हो गया और इनमें से कोई एक भी ना बचा। इन्होंने मिस्र को अपने पीछे छोड़ा और इसकी वसी जमीन में 2 गज जगह दफन के लिए इन्हें ना मिली। इन्होंने कितने बागात और चश्मे छोड़े, कितनी खेतियां और उम्दा जगह छोड़ी और कितनी नसीहतें छोड़ी जिनमें वो खुशबाश थे। इसी तरह हमने एक दूसरी कौम को इन चीजों का वारिस बना दिया। आसमान और जमीन ने इन पर आंसू ना बहाए और ना ही इन्हें मोहलत दी गई। बनी इसराइल अमन और सलामती के सहरा में पहुंचे और इसकी फिजा में मुअज़्ज़ज़ आजाद लोगों की तरह सांस लेने लगे। वहां वो फिरौन, हामान और इसकी पुलिस से डरते ना थे। वहां वो बेखौफ मुतमईन चलते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। लेकिन वो शहरी लोग थे, सहरा में धूप इन्हें तकलीफ देती थी। वो अल्लाह के मेहमान थे। क्या आपने बादशाहों को नहीं देखा कि वो अपने मेहमानों की किस तरह इज्जत करते हैं? इनके लिए वो किस तरह खैमे नस्ब करते हैं जो इन्हें सूरज की गर्मी से बचाते हैं। बेशक अल्लाह की इज्जत तमाम इज्जतों से बढ़कर है। अल्लाह ने बादल को हुक्म दिया कि वो इन पर साया करे। वो बादल के साए में चलते थे। बादल भी इनके साथ चलता जहां वो चलते, ठहर जाता जहां वो ठहरते। बनी इसराइल को प्यास लगी, सहरा में पानी नहीं, कोई नहर और ना ही कोई कुआं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, इनसे प्यास की शिकायत की, जिस तरह के बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता है और इससे फरियाद करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, इनका अल्लाह के सिवा कौन है? अल्लाह ने फरमाया, अपनी लाठी पत्थर पर मारो, तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले ने अपना घाट पहचान लिया। बनी इसराइल को भूख लगी तो इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भूख का शिकवा किया, जैसे बच्चा अपने माँ से शिकवा करता है और इसे फरियाद करता है। इन्होंने कहा, तूने हमें मिस्र से निकाला, जो मेवाओं, फलों, बरकत और पाकीज़ा चीजों की सरजमीन थी। इस सहरा में हमें खाना कहाँ से मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम का और कौन है? अल्लाह ने इन पर खाना नाजिल किया, इनके लिए दरख्त के पत्तों पर हलवे की मानित खाना नाजिल किया और इनकी तरफ परिंदे भेजे जिन्हें वो दरख्तों से बड़े आराम के साथ पकड़ लेते थे। यही वो मन और सलवा है। ये सहरा में बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी थी। अरसा दराज की गुलामी ने बनी इसराइल के इखलाक और ज़ौक को बर्बाद कर दिया था। इन्हें किसी चीज पर करार ना था और ना ही इन्हें किसी चीज में सुकून मैसर था। इनकी आदत बच्चों की मानित थी। वो कम से कम शुक्र करने वाले और ज्यादा से ज्यादा शिकवे शिकायत करने वाले थे और जल्दी उकता जाने वाले थे। जिससे इन्हें मना किया जाता था इसे वो पसंद करते और जो इन्हें दिया जाता वो नापसंद किया करते थे। अभी वो थोड़ी देर ना ठहरे थे कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया,
हम एक खाने से उकता गए हैं, हम इस गोश्त और हलवे से उकता गए हैं, हमें सब्जियां खाने का शौक है। ए मूसा, हम एक खाने पर हरगिज सब्र नहीं करेंगे। आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमारे लिए निकाले जो जमीन उगाती है, अपनी सब्जियां, ककड़ियां, गंदम, मसूर की दाल और प्याज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अनोखे सवाल पर हैरानगी का इजहार किया। इन्होंने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें अजनबियत, हैरानगी और अताब के मिले जुले तासुरात पाए जाते थे। क्या तुम एक बेहतर चीज के बदले एक मामूली चीज का मुतालबा करते हो? क्या सब्जियां ऐसे परिंदों और हलवे की जगह जिसको इंसानी हाथ भी ना लगा हो? क्या किसानों का खाना बादशाहों के खाने के बदले? अरे ये बदसूखी और बुरा इंतखाब। लेकिन बनी इसराइल अपने मुतालबे से बाज ना आए। वो मुसलसल सब्जियों का मुतालबा करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम मांगते हो वो हर बस्ती और शहर में पाया जाता है। शहर में उतरो, तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा। बनी इसराइल अपनी अदात के एतबार से बच्चे थे और बच्चे भी जिद्दी किस्म के। जब इन्हें किसी काम का हुक्म दिया जाता वो इसका उल्ट करते और इसका मजाक उड़ाते। गोया कि वो ये फर्ज समझते थे कि जो इन्हें कहा जाए इसे बदल दें। बिल्कुल जिद्दी बच्चे की तरह इसे कहा जाता है कि खड़ा हो जा तो वो बैठ जाता है। इसे कहा जाता है कि बैठ जाओ तो वो खड़ा हो जाता है। इसे कहा जाता है कि खामोश हो जाओ तो वो बोलने लगता है। इसे कहा जाता है कि बोलो तो वो खामोश हो जाता है। इनमें बच्चों की जिद, शरीरों की खबासत, दुश्मनों का मजाक और दीवानों की हमाकत पाई जाती थी। वो चाहते थे कि एक देहात में रहें और सब्जियों से तैयार किया गया अपना खाना खाएं। लेकिन जब इनसे कहा गया इस बस्ती में रहो और इसमें जहां से चाहो खूब खाओ, दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, हत्ता और का लफ्ज कहना, हम तुम्हें तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, नेकी करने वालों को हम और ज्यादा देते हैं, वो इस खुदाई हुक्म से नाराज हो गए। वो बस्ती में नाक मुंह चढ़ाते हुए, मजाक करते हुए और अपनी सरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए। जालिमों ने वो बात जो इन्हें कही गई थी एक दूसरे पे राय में बदल दी। अल्लाह ने इन पर एक आजमाइश नाजिल की और इन पर एक वबा भेजी जिससे वो चूहों की मौत मर गए। जब इन्हें किसी काम का हुक्म दिया जाता तो वो बहुत ज्यादा सवाल किया करते और कुरेदते, इस शख्स की तरह जो अमल करना नहीं चाहता। यहाँ वो सवाल करता है और बाल की खाल उतारता है। बनी इसराइल में एक कत्ल का वाकया पेश आया। वो कातिल तक ना पहुंच पाए। कातिल के बारे में सवाल लोगों की गुफ्तगू बन चुका था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, इस मामले में हमारी मदद करो। अल्लाह से दुआ करो वो हमारे लिए कातिल को आश्कार कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने इसकी तरफ वही की कि वो इन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दे। इससे मुसीबत टल जाएगी। बनी इसराइल सवाल करने लगे और मजाक करने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गायें ज़िबा करो, इन्होंने कहा, क्या तू हमसे मजाक करता है? इसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहलों से हो जाऊं। यहाँ इन्होंने सवालों की बछाड़ की। इन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर वाज़िया करे कि ये गायें कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो गायें ना बूढ़ी हो और ना ही बच्ची, बस दरमियानी उम्र की हो। जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है इसे बजा लाओ। वो इस सवाल पर ना रुके बल्कि वो इसके रंग के बारे में पूछने लगे। इन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो वो हमारे लिए वजाहत करे कि इसका रंग कैसा हो। कहा, वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, इसका रंग गहरा हो जो देखने वालों को खुश करे। इन्हें कोई और सवाल ना मिला तो यूं ही ये सवाल कर दिया। इन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए वजाहत करे कि वो गाय कैसी हो। दरअसल गाय हम पर गलत मुल्त हो गई है। हम अगर अल्लाह ने चाहा तो राह रास्त पर आ जाएंगे। कहा, वो फरमाता है कि गाय ना कमीनी हो कि वो जमीन पर हल चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो, ठीक ठाक हो, इसमें कोई ऐब ना हो। इस दफा इन्हें तौफीक दी गई इसलिए कि इन्होंने ये कहा था, हम अगर अल्लाह ने चाहा तो राह रास्त पर आ जाएंगे, तो इन्होंने राह पा ली। लेकिन इनके सवालों ने इन पर मामले को तंग कर दिया।
अगर वो कोई सी भी गाय ज़िबा कर देते तो काफ़ी थी, लेकिन इन्होंने शिद्दत अख्तियार की तो अल्लाह ने इनके लिए मुश्किल पैदा कर दी। इन्होंने जवां गहरे ज़र्द रंग की ऐसी गाय तलाश की जो ना तो ज़मीन में हल चलाती हो और ना ही खेती को पानी देती हो, ठीक-ठाक हो और इसमें कोई ऐब ना हो। ऐसी अजीबो-गरीब गाय का वजूद नादिर हुआ करता है। गाय या बूढ़ी मिलती है या बच्ची, अगर जवां है तो वो ज़र्द रंग की नहीं, अगर गाय जवां ज़र्द रंग की है तो इसका रंग गहरा नहीं, अगर गाय जवां ज़र्द गहरे रंग की है लेकिन वो गाय कमतर है जो ज़मीन में हल चलाती है, अगर गाय जवां ज़र्द गहरे रंग की जो ज़मीन में हल नहीं चलाती मौजूद है लेकिन वो खेती को पानी देती है। इन्होंने बहुत तलाश किया, वो इस बाल की खाल उतारने का अंजाम जान गए। कैसी हो, इसका रंग कैसा हो, वो किस किस्म की हो, वो थक गए। अल्लाह ने एक यतीम के साथ भलाई का इरादा किया तो इन्होंने ये गायें जिसके औसाफ अल्लाह ने बयान किए थे, इस यतीम के पास पाली और इन्होंने बड़ी भारी कीमत में इसे खरीद लिया। इन्होंने इसे ज़िबा किया और करीब न था कि वो ऐसा करते। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मकतूल के जिस्म के किसी हिस्से के साथ गाय के जिस्म का कोई हिस्सा लगाया जाए तो इससे मकतूल जिंदा हो जाएगा और वो अपने कातिल का नाम बता देगा। और ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल जानवरों की जिंदगी से इंसानों की जिंदगी की तरफ निकले। वो खुश्क सरजमीन पर मुअज़्ज़ज़ आजाद लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगे। यहाँ इन्होंने खुदाई कानून की जरूरत महसूस की जो इनके दरमियान फैसले करे और इनके लिए रास्ता रोशन कर दे। इंसान खुदाई कानून और अपने रब के फराहम करदा नूर के बगैर इंसानों की तरह जिंदगी नहीं बसर कर सकता। जहाँ तह दर तह तारीकियों में डूबा हुआ था, मगर जिस खुश नसीब के लिए इसके रब ने रोशनी पैदा कर दी। ये रोशनी वो अंबिया की रोशनी है जिससे लोग राह पाते हैं, और जिसने इस नूर से हिदायत ना पाई वो अंधी ऊँटनी की तरह लड़खड़ाता फिरता है। इस रोशनी के बगैर अकायद, ओहाम और खुराफात का मजमुआ होते हैं जिस पर बच्चे हंसते हैं। क्या तुमने मुशरिकीन, कुफ्फार, यहूदियों, ईसाइयों के अकायद, इनके खुराफात और राम कहानियां नहीं सुनी? इनके यहाँ इल्म, जहालत, गुमान, तखमीना और शक का नाम है। वो गुमान की पैरवी करते हैं और गुमान कुछ भी तो हक से बेनियाज नहीं कर सकता। आदात कमी, बेशी, कोताही और इसराफ पर मुश्तमिल है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अंबिया की पैरवी नहीं करते? वो हुकूक को कैसे हड़प करते हैं, हदूद से कैसे तजावुज करते और ख्वाहिशात की किस तरह पैरवी करते हैं। हुकूमत और सियासत, जुल्म और इस्तेबदाद, लोगों के माल, हकूक और खून जाया करने का नाम है। क्या आपने इन हुक्मरानों को देखा जो अल्लाह से नहीं डरते, शरीयत की पैरवी नहीं करते? वो अमानतों में किस तरह खयानत करते हैं, अल्लाह के अमवाल से किस तरह खेलते हैं, लोगों के हकूक और खून से कैसे अटकेलियां करते हैं। इन्होंने लोगों को कैसे गुलाम बनाया और इन्हें गुरूहों में बांट दिया। तो इनके मर्दों को ज़िबा करते हैं और इनकी औरतों को जिंदा रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में कितने इंसान कत्ल कर दिए गए? जहाँ तमाम तर तारीख है, मगर जिस खुश नसीब के लिए इसके रब का नूर रास्ता रोशन कर दे। अंधेरे तय बतय एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, जब कोई अपना हाथ निकालता है इसे देख नहीं पाता। जिसको अल्लाह नूर अता ना करे तो इसे कहीं से भी नूर मुयस्सर नहीं आ सकता। नबी लोगों को तालीम देता है कि वो किस तरह अल्लाह की इबादत करें, इसी तरह वो इन्हें तालीम देता है कि वो एक दूसरे से किस तरह मामलात निपटाएं। नबी लोगों को जिंदगी के आदाब के साथ साथ दीन के आदाब भी सिखलाता है। वो इन्हें खाने पीने, सोने, बैठने, बल्कि हर चीज का अदब सिखलाता है। वो इन्हें आदाब सिखलाता है जैसा कि शफीक वालिद अपने प्यारे बच्चों को सिखलाता है। लोग छोटे बच्चों की मानित होते हैं, वो अपने बुढ़ापे में अंबिया की तरबियत के मोहताज होते हैं। इससे बढ़कर के वो अपने बचपन में अपने वालिदैन की तरबियत के मोहताज हों। जो लोग इस नबवी तरबियत को हासिल नहीं करते और अंबिया अलैहिस्सलाम से अदाब नहीं सीखते, वो जंगल के दरख्तों की तरह होते हैं जो अज खुद उगते नशोनुमा पाते हैं और हर कोई इनमें टेढ़ापन, कांटे और खराबी के आसार देखता है।